अरे लोहा से लोहा टकराए वाला क्रांति के संदेश हउए। लोहा से लोहा टकराए वाला क्रांति के संदेश हउए। हमरा राजा सुहलदेव के ललनामा मसीहा ओम प्रकाश हउए। हमरा राजा सुहलदेव के ललनामा मसीहा ओम प्रकाश हउए। महेंद्र राजभर वहाँ पर पैसा दिए हैं। हर गांव में जो कि जाकर देखिए वहाँ पिकअप लगाए हैं। पिकअप में 4 लोग हैं। बताइए 4 लोग दारू पीने के लिए पैसा दिए हैं महेंद्र? हाँ पैसा दिए हैं। इस तरह से भीड़ नहीं आ रही है। वो भाड़े के टट्टू सब आ रहे हैं वहाँ पे। ओम प्रकाश के अलावा कोई यहाँ विजेता नहीं बनेगा, अन्यथा मुंह लटका कर नीचे घर जाना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज जहूराबाद क्षेत्र में है और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत सारे युवा नेता हैं जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम भी है। आज उनका कार्यक्रम है तो जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आप जितना आपके न्यूज़ चैनल श्रोता हैं। मैं आपको सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं रामाश्रय राजभर, जिला अध्यक्ष IT सेल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। जैसा कि यहाँ पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं जहूराबाद क्षेत्र से, और इसी क्षेत्र में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का आज कार्यक्रम हो रहा है। क्या माहौल है, क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, यहाँ माननीय मंत्री जी यहाँ विधायक हैं और जहूराबाद में उन्होंने जो विकास की गंगा बहाया है और जो यहाँ पर काम किए हैं, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे पुलिया हो, हर गांव में एक एक RCC इंटर के उनका काम दिखाई दे रहा है। इससे पहले बहुत विधायक हुआ करते थे लेकिन उनका काम दिखने को नहीं मिलता था। और विरोधियों का एक लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर एक चर्चित चेहरा हो गया उत्तर प्रदेश में। इसके रथ को कैसे रोका जाए, इसी से जो है कि ये लोग बौखला गए हैं। बौखला करे जगह जगह मान्य महेंद्र राजभर जी को लगाया जा रहा है। सपा का एजेंट है ना, सपा का एजेंट यहाँ पे हो रहा था। कार्यक्रम क्या सफल हो पाएगा? कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा, असफल होगा। इससे पहले भी इन्होंने परमिशन लिया था लेकिन परमिशन इनको नहीं मिला। तो उनका तो मानना है जनता नहीं है कार्यक्रम अपने आप और ये रद्द करवा दिए कि जनता नहीं आ रही, हम कार्यक्रम नहीं करवा पाएंगे। पार्टी के नेताओं का आरोप है ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर कि उन्होंने कार्यक्रम को निरस्त करवाया है। देखिए, कहने के लिए तो जो परमिशन दिखा दें कि हमको परमिशन मिला था। कहीं भी कार्यक्रम होने से पहले शासन की जो कि अनुमति लेना पड़ता है। परमिशन नहीं लेंगे, किसी अगर कोई बात हो जाए तो प्रशासन की जिम्मेवारी होता है। तो परमिशन नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको परमिशन से रोका गया। उनका कहना है कि अरुण राजभर यहीं पे कार्यक्रम करा रहे हैं तो उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं और हमको परमिशन लेना पड़ रहा है। परमिशन जिसको जब ज्ञान होता है ना तो परमिशन कैसे मिलता है। पार्टी बनाना आसान है कि महेंद्र जी को जानकारी नहीं, पार्टी बनाना आसान है लेकिन पार्टी को चलाना आसान नहीं है। जो महेंद्र राजभर जी पार्टी बनाए हैं, इससे पहले वो क्या करते थे समाज को मालूम है। क्या करते थे? अब छोड़िए उनके बातों को, अब क्या बताया जाए उनके, तभी तो लोगों को पता चलेगा। अब मान लीजिए उनको क्या बताया जाए जो पहले कहाँ रहते थे, जो राजभर का पहले कहाँ ठिकाना था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर को गढ़ई से निकाल कर आज उनसे सदन में भेजने का काम कर रहे हैं। राजभर को कोई पूछने वाला नहीं था। राजभर के दरवाजे पर यही लोग कहते थे पहले कि राजभर का घर कहाँ होता है। जब राजभर का आज घर बना है, आज ये नहीं कोई कहने वाला कि राजभर का घर कहाँ है। आज राजभर का घर ऐसा बना है कि सभी पार्टियाँ बौखलाहित हैं, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो। सभी पार्टियों ने ऐसे राजभरों को लगाया है कि इसके पार्टी को तोड़ दिया जाए। तो कितना सफल हो पाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को तोड़ने के लिए? मैं तो कह दिया, ओम प्रकाश राजभर को पार्टी को तोड़ने के लिए कम से कम इसको कई जन्म लेना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे उगते हुए सूरज हैं जो आज की युवा पीढ़ी देखना चाहती है और आज की युवा पीढ़ी सीख लेना चाहती है ओम प्रकाश राजभर से। जैसे कांसीराम हुआ करते थे, माननीय मुलायम जी हुआ करते थे, उन्होंने
ज़मीनी स्तर से तैयारी किया था, ज़मीनी स्तर से जो कि मेहनत करके ऊंचाई पर पहुंचा है। तो कांसी राम की देन है और माननीय मुलायम जी की देन है, क्या समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने, मैं ये दावा करता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी न गए हों। आज बहुत से नेता पैदा हैं, बहुत से सांसद विधायक हैं, लेकिन एक गांव के उन लोगों का कह दिया कि आपका गांव में कितना काम हुआ है, कितना कहाँ आप चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कहेगा अगर जहुराबाद के ना अगर गिनवाएंगे तो एक गाँव को बता देंगे। देखिए महेंद्र जी आए, उनका स्वागत था, लेकिन कुछ स्वार्थ के बस आज पार्टी से निकल गए हैं और उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो लोग पार्टी बना ले रहे हैं। और पार्टी चलाना, पार्टी बनाना आसान है, लेकिन पार्टी को खड़ा करना, पार्टी को कहाँ ले जाना है, समाज हित के लिए क्या करना है, समाज के लिए। आज वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्षेत्र में नहीं आते हैं। मैं दावा करता हूँ कि जितना ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश या जहुराबाद में जितना भ्रमण करते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कोई दूसरा विधायक नहीं होगा जो अपने समाज और क्षेत्र में चलता हो, चाहे सांसद हो चाहे मैं विधायक हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सांसद विधायक नहीं है जो अपने क्षेत्र में चलता हो जितना ओम प्रकाश राजभर जी चलते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर जहुराबाद तक हमेशा मरनी हो, चाहे किसी का दुख हो, चाहे किसी के पीड़ा के लिए, चाहे किसी का सुख दुख में हमेशा शामिल होने के लिए हमेशा कार्यक्रम चलते हैं और आते भी हैं। और उनका जो काम है, काम का जो मिसाल काम है, हर गाँव में खड़ंजा, नाली, चक्रोट उन्होंने दिया है। इससे पहले कई लोग विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों का काम नहीं दिखता था। इसका मतलब है कि महेंद्र राजभर जी द्वारा जो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं गलत हैं। देखिए, जब आदमी पार्टी से निकलता है, जब मिशन से भटक जाता है, तो उसको कई प्रकार के कमियां दिखाई देने लगती है। तो आज महेंद्र राजभर जी पार्टी बनाए हैं, मैं स्वागत करता हूं कि आप पार्टी चलाएं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को जो रोक रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने विकास के बारे में सोचिए और आपके समाज के लिए क्या लेकर आए हैं और क्या देना चाहते हैं उसको बताने का काम करिए। हमेशा कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ये हैं वो हैं, लेकिन सबसे पहले आप सोचिए कि मैं पार्टी बनाया हूँ, हमारा विकास कैसा होगा। समाज के बीच में आप नीतियाँ लेकर जाइए कि आप समाज को क्या देने वाले हैं, समाज के बारे में, विकास के बारे में सोचिए कि आप समाज को क्या दे रहे हो। जहुराबाद में आप टेंट लगा रहे हैं, इसे आप रतनपुरा में लगवाइए, रतनपुरा के ग्राम सभा में आप लगवाइए। रतनपुरा में कितना चले हैं, वहाँ कितने लोगों का द्वार किए हैं, कितने राजभर समाज के हित के लिए बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचिए। रतनपुरा से यहाँ पर जहुराबाद में आकर पूरा में कार्यक्रम नगर के रथ को रोकना चाहते हैं। ये रतनपुरा में उनका कार्यक्रम नहीं होता है महेंद्र जी का। रतनपुरा में बताइए कोई कार्यक्रम किए हों। रतनपुरा से ये तो सिर्फ जहुराबाद में एक अपना ट्रेलर दिखाना चाहते हैं कि जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर के रथ को रोक दिया जाए, लेकिन जहुराबाद की जनता और जनता यहाँ की प्रजा एकदम मन लगा कर है कि महेंद्र राजभर को यहाँ चलने वाला नहीं है। जाकर देखिए, वहाँ पर न्यूज़ चैनल पर दिखाइएगा, पूरी कुर्सी खाली है, खाली है, जाकर देखिएगा। और ये शाम तक 150 से भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। चलिए देखेंगे, जरूर देखेंगे। देकर चंदा दे देकर वहाँ पे जो गाड़ी लाए हैं यहाँ पे, वो पैसे भाड़ू के टट्टू हैं, सब खाने पीने के दारू उरू पा गए होंगे, सब अपना वो मार लिए हैं, अपना आकर वो भीड़ लगा रहे हैं। मतलब दारू पी कर लोग आए हैं, वहाँ दारू पी कर आ रहे हैं। महेंद्र राजभर वहाँ पर पैसा दिए हैं। हर गांव में जो कि जाकर देखिए, वहाँ पिकअप लगाए हैं, पिकअप में 4 लोग आए हैं। बताइए, 4 लोग दारू पीने के लिए पैसा दिए हैं महेंद्र? हाँ, पैसा दिए हैं। इस तरह से भीड़ नहीं आ रही है, वो भाड़े के टट्टू सब आ रहे हैं वहाँ पे। चलिए, और भी लोग हैं, जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम अभिषेक राजभर, मैं सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का सेक्टर प्रभारी हूँ। जहुराबाद में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं और आज इसी क्षेत्र में स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम में निजी स्वार्थ के लिए लगाया गया है। समाजवादी पार्टी का जो है कि एजेंट है, समाज के तोड़ने के लिए, ओम प्रकाश राजभर को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन राजभर समाज जान चुका है कि समाजवादी पार्टी का एजेंट है, इसके लिए इनसे कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमारा समाज खुद सूझबूझ के अपना काम कर रहा है, समाज के लिए, नेताजी के लिए लड़ रहा है। हम लोग खुद लड़ रहे हैं। यहाँ कोई भी विकास के लिए जाइए, तुरंत कार्यालय पर जाइए, तुरंत नेताजी भी गांव में घूमते हैं। कोई कुछ कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी के एजेंट बन के राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं जी। गीत भी गाते हैं आप, कौन सा गीत गाएंगे ओम प्रकाश जी के लिए? अरे लोहा से लोहा टकराए वाला
क्रांति के संदेश हउए, लोहा से लोहा टकराए वाला क्रांति के संदेश हउए। हमरा राजा सुहल देव के ललनमा मसीहा ओम प्रकाश हउए। हमरा राजा सुहल देव के ललनमा मसीहा ओम प्रकाश हउए। क्या बात है, काफ़ी बेहतरीन आवाज़ है। क्या कहेंगे आप, जहुराबाद में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ है, इस विषय पे क्या कहें? सबसे पहले परिचय हमारा आकाश कुमार राजभर, और सभी दर्शकों को आपके राजभर एक्सप्रेस चैनल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि आज स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम लगा है, ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं और आगामी चुनाव में फिर से विधायकी लड़ने वाले हैं, ऐसा सुनने को आ रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को? देखिए, इससे छोटी मोटी रैलियों से चाहे महेंद्र राजभर जी के आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला तो नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी जैसे जमीनी नेता आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। आजकल जो ही चुनाव नज़दीक आया है सभी लोग अपना रैली प्रोग्राम करने लगे हैं। आप ये देखिए कि जो भी दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ा है शुरू से लेकर के, तो एक ही ओम प्रकाश राजभर जी। और जहाँ तक अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि विरोध या फिर आरोप लग रहे हैं, तो एक बहुत ही हमारे बढ़िया मित्र हैं पंकज राजभर जी आजमगढ़, आप शायद जानते होंगे, आपके संज्ञान में होगा। तो उन्होंने एक बात कही, एक आरोप लगाया है कि बहराइच में कितने घर जला दिए गए, कोई वहाँ पे गए ही नहीं। और रुद्र राजन भैया और माननीय मंत्री जी एक कहीं सर्किट हाउस में कहीं खाना वाना खा रहे थे, तो वही एक फोटो कबीर नगर का जी नहीं, सर्किट हाउस आज ही कल का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है राजन भैया के आईडी से। तो सभी लोग बैठ करके खाना, शाम का खाना, डिनर कर रहे हैं, तो उसी फ़ोटो को उन्होंने टैग करके लगाया है कि बहराइच में कितने घर जला, संत कबीर नगर में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संत कबीर नगर में कितने घर जला दिए गए, और यहाँ पे मंत्री जी खाना का जायका टेस्ट कर रहे हैं। ठीक वही चीज़ अगर उसी चीज़ को अगर हम रिप्लाई कर दें उनके लेकर के कि सबसे पहले अगर संत कबीर नगर में कोई उन पीड़ितों के लिए पहुंचा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आवाज़ उठाए, कड़ी कार्रवाई करने के लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पंकज राजभर जी सपा के नेता हैं, तो उनको तो अपने जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको ट्वीट करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि आप क्यों नहीं गए, हमारे समाज की जब भी आपत्ति पड़ी तो आप उस मुसीबत की घड़ी में आप क्यों नहीं पहुँचे? उसी चीज़ का हम जवाब देने के लिए थोड़ा सा लंबा ले लिए, तो समय ना लेते हुए हम यही कहेंगे कि मान लीजिए कि जैसे उनको इफ्तारी करने से फुर्सत मिले तब, तो वो उनको पता है, पंकज भैया को, पंकज राजभर जी को पता है खास तौर से कि नहीं, इफ्तारी करने के लिए, इफ्तारी करने से फुर्सत मिले तब तो जाएंगे। अब तो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी चले गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमी चाहिए, है ना, नीचा दिखाने के लिए, आरोप लगाने के लिए कुछ ना कुछ कमी चाहिए। ठीक कोई चीज़ हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि मान लो ओम प्रकाश राजभर जी खाना खा रहे हैं, तो आप उस पर आवाज़ उठा दिए कि नहीं, खाना खाने से फुर्सत मिले तब, तो एक बार तो चले गए, आप अपने मुखिया से कहिए, आप खुद वहाँ पे जा करके कहिए, तब हम माने। इफ्तारी करने से फुर्सत मिले तब, तो इफ्तारी कर रहे हैं, सही बात है। वही चीज़ देखेंगे, नवरात्रि आने वाला है ना, नवरात्रि में देखेंगे कितने लोगों के घर जाके फलाहार कर रहे हैं। हाँ, राम मंदिर बना था, लोग उससे रोजगार खोज रहे थे। ठीक वही चीज़ आप उठाइए, जिस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी राम मंदिर से आप रोजगार खोज रहे हैं, उस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का जितने भी कब्रिस्तान थे सबको घेरा गया। क्या वो लाइब्रेरी खोल रहे थे? उससे उस टाइम उनको रोजगार मिल रहा था, उस टाइम भी आप खोजते रोजगार कि उस समय तो पंकज जी को आवाज़ उठाना चाहिए कि आप अखिलेश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, जिन संगत का प्रभाव होता है, राजभर समाज से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक राजभर को एक राजभर ही नीचा दिखा रहा है, उसी का पैर खींच रहा है। तो एक कहावत है ना कि कर्म प्रधान राम, से कहेंगे कि जानकारी की कमी है, नॉलेज की कमी है, शायद मेरे हिसाब से जानकारी। राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का मुद्दा क्या होता है, किस विषय पर लड़ना चाहिए, शायद जानकारी ना हो। देखिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। वो क्या आपको लगता है कि ऐसे एक दूसरे की शिकायत करने से टिकट मिल जाएगा उनको? टिकट पाने के लिए जिगरा चाहिए, टिकट पाने के लिए आपको ज़मीनी स्तर पे अपना काम दिखाना पड़ेगा, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ हम टिकट के लायक हैं, न कि आप ऐसा उछल कूद करके सोशल मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसर से मिल करके आप कुछ भी कर लें, तो इससे टिकट नहीं मिलने वाला, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आपका परिचय? प्रमोद राजभर मेरा नाम है, आपका स्वागत करता हूँ। आज स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम है, क्या ज़रूरत पड़ी कि आज ओम प्रकाश राजभर जी के क्षेत्र में स्वाभिमान पार्टी को कार्यक्रम करना पड़ रहा है? मतलब ओम प्रकाश राजभर जी को कमज़ोर करने की नींव तो नहीं है?
नहीं नहीं, ये सब भड़काने का है काम। यहाँ बोहनी होने वाला नहीं है। बानी नहीं होगा। नहीं नहीं, बस खाली भड़कावा, ये दिखावा है। जाकर देखिए कितने राजभर वहाँ हैं। अभी तो जाएंगे, आप तो खुद देख लेंगे, आपने सामने आँखों के। तो वो सब भड़कावा है, दिखावा है। वोट काटने के चक्कर में आए 150 सोच रहे हैं कि काटना मिल जाएगा, वही काफ़ी है। आपका परिचय सर? उमेश कनौजिया। आज स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ के लोगों को वो आकर भड़काऊ मतलब कर रहे हैं कि मतलब हमारा यहाँ से 2-4 वोट मिल जाए। तो मिल जाएगा 4 वोट? 2-4 वोट बहुत करेंगे, बहुत मेहनत कर 2-4 वोट पाएंगे तो वो भी नहीं पाएंगे। उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ से खाता नहीं खुलेगा महेंद्र जी? एकदम खाता नहीं खुलेगा उनका। उनके जो पदाधिकारी हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। करने दीजिए, वो दावा कर रहे हैं, करने दीजिए। आप देख लीजिएगा, आप स्वयं देखेंगे, वो दिन दूर नहीं है। जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर जी को हराने के लिए जैसा कि महेंद्र जी आ रहे हैं, तो यहाँ के पदाधिकारियों का कहना है कि महेंद्र जी का खाता भी नहीं खुलेगा। और भी लोग हैं, जाना चाहें क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम दीपक राजभर है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो महेंद्र राजभर यहाँ अपना मीटिंग करने के लिए आए हैं, तो राजभर समाज इतना मूर्ख नहीं रह गया है, पहले से जाग चुका है। और वो अपना जो मीटिंग है वो यहीं से रोक दे तो अच्छा रहेगा। मैं सनेही राजभर सेक्टर प्रभारी 12 ब्लॉक के। आज स्वाभिमान पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है ओम प्रकाश राजभर जी की नींव को कमज़ोर करने के लिए, तो क्या महेंद्र राजभर यहाँ पे सफल हो पाएंगे? महेंद्र राजभर जी या कोई सफल नहीं हो पाएगा। और मानवर ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जी के कार्रवाई को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मानवर हमारे जहूराबाद 377 विधायक कैबिनेट मंत्री इस समय हर गांव में जाते हैं, सबके दुख सुख में द्वार करते हैं, मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जागरूकता बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग कार्यकर्ता इतने दमखम के साथ चलते हैं कि हम लोग किसी को टिकने नहीं देंगे, किसी को टिकने नहीं देंगे। हम लोग कार्यकर्ता में जोश है, जज्मून है, साहस है, उत्साह है। ये भी तो दावा कर रहा कि हम इस बार चुनाव में जीत जाएंगे। कतई नहीं, कदाप नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश के अलावा कोई यहाँ विजेता नहीं बनेगा, अन्यथा मुंह लटका कर नीचे घर जाना होगा। चलिए, यहाँ से सुभाषपा के जो पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि महेंद्र राजभर जी का यहाँ से खाता नहीं खुलने वाला है, चाहे जितना कोशिश कर ले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।